संबंध, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन टॉपिक, इससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं टीजीटी में। तो संबंध होता क्या है, पहले यदि दो वस्तुएं किसी नियम से जुड़ी हुई होती हैं तो उसे हम संबंध कहते हैं। संबंध ये आम बोल चाल भाषा में, और जैसे ये कोई दो सेट हैं वो एक दूसरे से किसी संबंध से जुड़े हुए हैं तो इसे हम गणितीय भाषा में आर सबसेट ए क्रॉस बी से दिखाते हैं। संबंध के लिए इसमें अगर ग्राफ के रूप में दिखाएं तो संबंध के तीन अवयव होते हैं। संबंध के तीन अवयव होते हैं। नंबर ए बी, ये आपका डोमेन कहलाता है, डोमेन, और ये कोडोमेन, डोमेन ए बी सी, 1 2 3, ये जिस नियम से जुड़े होते हैं संबंध से वो आपके संबंध कहलाते हैं। अभी जो डोमेन हमने बताए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, तीन भाग होते हैं इसके रिलेशन संबंध में। तो क्या होते हैं इसमें ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं। डोमेन, कोई भी आपका संबंध है, इस टाइप से बना हुआ कोई संबंध है, तो इसके ए और बी, इनमें ये ए बी सी 1 2 3 4, ये किसी संबंध द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसका जो प्रथम एलिमेंट होगा, प्रथम अवयव होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, इनका प्रथम अवयव 1 2, या ए बी सी में देखेंगे प्रथम अवयव कितने हैं, या ए बी सी, ये आपके क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। इसी प्रकार से कोडोमेन, कोडोमेन में इसके द्वितीय, इससे जो रिलेटेड होंगे, संबंधित होंगे ऐसे, वो द्वितीय जो अवयव होंगे वो आपके क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे इसमें, चित्र देख के, 1 2 और 3, 1 2 3, ये आपके द्वितीय एलिमेंट कोडोमेन कहलाते हैं। अब रेंज क्या होती है, रेंज में इसके कोडोमेन के जितने एलिमेंट इसमें होते हैं वो सभी एलिमेंट आपके, ऑल एलिमेंट्स इसमें आ जाते हैं, 1 2 3 4, और भी जो शेष बचे होते हैं इसकी संबंध से बचे होते हैं वो सभी एलिमेंट इसमें रेंज के अंतर्गत आ जाते हैं। संबंध के प्रकार, संबंध के प्रकार निम्न 7 प्रकार के संबंध यहाँ पर है। पहला होता है रिक्त संबंध, एम्प्टी अर्थात वॉलेट, ऐसा रिलेशन जिसमें आपस में किसी प्रकार से नहीं जुड़े होते हैं तो वो आपके रिक्त संबंध कहलाते हैं। जैसे ए आर बी, आपस में इसमें किसी प्रकार से रिलेटेड नहीं हो तो ये आपका रिक्त संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, आर ए क्रॉस ए, इसमें सबसे छोटा 5 और सबसे बड़ा सभी एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं तो वो आपके सार्वत्रिक संबंध कहलाते हैं। तत्समक संबंध, आइडेंटिटी से पता ही चलता है कि ये आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी से मतलब ये है, जैसे ए 1 2 3 ये कोई है, अब ये आपस में रिलेशन है तो यहाँ पर x बराबर वाई, अर्थात हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं 1 1 बिलोंग्स टू आर, या 2 2 बिलोंग्स टू आर, अर्थात ये आपस में ही संबंधित होते हैं। ए में भी 2 होगा और बी में भी 2 होगा, आपस में सेम वैल्यूज होती हैं तो आइडेंटिटी बन जाती है। स्वतंत्र संबंध क्या होता है, इसे हम रिफ्लेक्टिव रिलेशन भी कहते हैं। स्वतंत्र ये भी संबंध होता है, लेकिन इसमें एक खासियत होती है, 1 2 3 अपने आप में भी होते हैं, 1 रिलेशन 1 और 1 रिलेशन 2, इनके अतिरिक्त अदर्स भी होते हैं। जैसे आर रिलेशन, ये इसका रिलेशन लिखें तो हम लिखेंगे 1 2 1 1 1
3, 1 up to 1 2 2। इसमें ये वाले आपके स्वतुल्य में आ जाएंगे, बाकी आदर्श भी होते हैं। बाकी सम्मित संबंध होता है, प्रतिसम्मित संबंध होता है जिसे एंटीसिमेट्रिक कहते हैं, और संक्रमक होता है। इसे आगे बताते हैं। अभी नंबर 5 आता है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन, इंग्लिश में बोलते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है यदि एक्स का रिलेशन वाई से है और वही रिलेशन वाई का रिलेशन एक्स से है, तो ये इस प्रकार के संबंध को हम सिमेट्रिक संबंध कहते हैं। जैसे ये में कोई एलिमेंट है 11 12 15, तो रिलेशन इसके संबंध है 11 12 12 11, मतलब जो 11 का 12 से रिलेशन है वही 12 का 11 से है, और 12 का 15 से है वही 15 का 12 से। इसका मतलब ये जो रिलेशन आया, इस रिलेशन में यदि इस टाइप के तीनों पद हैं, जैसे 11 12, तो 12 11 भी होना चाहिए। अगर 11 12 12 11 नहीं है तो ये संबंध सिमेट्रिक संबंध नहीं होगा। दूसरा 12 15 है तो 15 12 होना चाहिए, 15 12 नहीं है तो इसे हम कह देते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है। इसी प्रकार से प्रति सिमेट्रिक संबंध, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? यदि एक्स रिलेशन वाई और वाई रिलेशन एक्स, इसका मतलब ये होता है एक्स का वाई से रिलेशन है, इसके एंटी अपोजिट वाई का एक्स से रिलेशन है, इसका मतलब हो गया एक्स बराबर वाई। फॉर एग्जाम्पल ए इज लेस देन एंड इक्वल टू बी और बी इज लेस देन एंड इक्वल टू बी। यहाँ पर कह रहा है ए बी से छोटा बराबर भी हो सकता है, यहाँ कह रहा है बी ए से छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसका मतलब दोनों बराबर है। आप नंबर 7 आता है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? यदि एक्स का रिलेशन वाई से है तो वाई का रिलेशन जेड से है, इसका मतलब वही रिलेशन एक्स का जेड के साथ भी होना चाहिए। इसका मतलब एक्स का वाई से रिलेशन है, वाई का एक्स से रिलेशन है वाई, और तो वही रिलेशन एक्स का जेड से होना चाहिए, अर्थात एक्स रिलेशन जेड। फॉर एग्जाम्पल ये बराबर 1 2 3 कोई संबंध है तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? 1 2 और 2 3, तो 1 और 3 का रिलेशन भी यही होना चाहिए। कहने का मतलब ये है 1 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर और 2 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1 और 3 भी कैसी संख्या होंगी? वास्तविक संख्या है। तो ये संबंध किस प्रकार का संबंध हो गया? संक्रमक संबंध हो गया।